Everyone, my name is Shruti Jain and I am your faculty of international marketing. So in the last previous lecture we have discussed what is international marketing organization and control. So अभी आपका जो MCQ टेस्ट हुआ था होप आपने खुद से किया होगा, कोई भी चिटिंग के थ्रू नहीं किया था, बट I really wish you have done your best in that test. So in this lecture we will be covering what is the international planning and what are the issues which a marketer face while doing their planning when they are considering to start their business at international level. So let's start your lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ प्लानिंग. प्लानिंग व्हेन वी टॉक अबाउट प्लानिंग, जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग इज़ समथिंग विच वी डू फॉर योर फ्यूचर वर्क, कि फ्यूचर में मेरे को क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है और क्या क्या मुझे काम करना है. सो आई नीड टू राइट डाउन अ प्लान, कि एक तरह से मेरा रफ ड्राफ्ट होगा कि किस तरीके से मेरा काम चलेगा, किस तरीके से मुझे काम करना है और क्या क्या मेरा प्रोसीजर होगा. ये सब किस चीज़ में आता है, आपका प्लानिंग में आता है. सो जब अगर मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करती हूँ तो मैं वहाँ पे प्लान करूँगी मुझे किस किस बिज़नेस में जाना है, क्या मेरा एरिया होगा, क्या मेरी कंट्री होगी. सो व्हाट आर द नाउ इन योर कोर्स वी आर ओनली डिस्कसिंग व्हाट आर द प्रॉब्लम और व्हाट आर द इश्यूज विच अ मार्केटर फेस व्हेन ही डू इट्स मार्केटिंग एट इंटरनेशनल लेवल. फर्स्ट इज टैरिफ बैरियर. टैरिफ क्या होता है? टैरिफ इज़ अ टैक्स. टैरिफ एक टैक्स होता है जो पे करना पड़ता है वाइल एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग का गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. लाइक अगर मैंने एक इम्पोर्ट करा है गुड्स फ्रॉम चाइना और अनदर कंट्री, आई नीड टू पे अ टैरिफ बैरियर्स फ्रॉम वन अनदर. सो टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? टैरिफ इज़ अ टैक्स विच अ गवर्नमेंट लिवाइड, जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगाती है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. सो हमारा क्या होता है, अगर मैंने टैरिफ बैरियर, लाइक हम एप्पल का एग्जांपल लेते हैं, एप्पल का फ़ोन अगर हम यूएस से परचेज़ करते हैं सो बहुत कम कॉस्ट में वो पड़ता है, बट अगर आप इंडिया में आते हो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ते हैं. दैट इज़ वाई यहाँ पे उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. सो टैरिफ बैरियर इंडिकेट्स द टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट गुड्स. सो जो इम्पोज होती है हमारे टैक्सेस एंड बैरियर्स हमारे जो गुड्स पे, उसको बोला जाता है टैरिफ बैरियर्स. तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, अब मुझे नहीं पता कि वहाँ की गवर्नमेंट मुझसे कितना टैक्स लेगी या वहाँ की गवर्नमेंट मेरे पर कितना टैक्स लगाएगी. सो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम आ जाती है कि मार्केटर को पता नहीं होता कि कितना टैक्स लगेगा, क्या टैक्स का रेट होता है, क्या उसके गुड्स वहाँ पे जाके बिकेंगे नहीं बिकेंगे. तो मैं एज अ मार्केटर मुझे पहले प्लान करना है कि अगर मेरा गुड्स चाइना में बिक रहा है तो चाइना गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाएगी मेरे गुड्स के ऊपर. मार्केटर ऑफ गेस्ट कंट्री फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अर्न एन एडिक्वेट प्रॉफिट वाइल सेंडिंग प्रोडक्ट्स इन द होस्ट कंट्री. ऑब्वियसली जो मेरे को कॉस्ट थी, मेरा माल बन रहा है 20 रुपये का माल बन रहा है, मैं मार्केट में 30 रुपये का बेच रही हूँ, बट मैं तो बेचूंगी 30 रुपये का ही, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर और टैक्स पे करना पड़ गया मेरे को. मैं उस पर मार्जिन कमा पाती थी, 10 रुपये का मैं मार्जिन कमा सकती थी उस पर, बट ड्यू टू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन उसने गवर्नमेंट ने 9 रुपये का मेरे पर टैक्स लगा दिया. सो मुझे कितना रुपये मिलेगा वहाँ पे? अब टोटल कॉस्ट मेरी कितनी हो गई? 29 रुपीज़ हो गई. सो मुझे मार्जिन कितने का मिलेगा? 1 रुपये का मार्जिन मिलेगा. पहले जहाँ मैं वो अपनी कंट्री में 10 रुपये का उस पर मार्जिन कमा रही थी, बट वहाँ जाकर मुझे 1 रुपये का मार्जिन मिलेगा. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, टैरिफ किस तरीके से कितनी गवर्नमेंट कितना टैक्स लगा रही है. सो दिस कैन बी अ ह्यूज प्रॉब्लम. जो बहुत सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम यही होती है, अगर कोई भी मार्केटर हमारा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है उसको पहले अच्छे से पता होना चाहिए कितना टैक्स लग रहा है, क्या लेवल ऑफ टैक्स है वहाँ पर. नेक्स्ट आ जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी. एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, हर कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी अलग होती है, कि मुझे पता है अगर मैं चाइना से माल मंगा रही हूँ तो यहाँ पे मुझे कितना माल मंगाना है, मैं कितना इंपोर्ट कर सकती हूँ, कितना एक्सपोर्ट कर सकती हूँ. हर कंट्री का अलग होता है. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर बोथ इन गेस्ट कंट्रीज एंड होस्ट कंट्रीज आर डिफरेंट. लाइक इफ़ आई वांट टू एक्सपोर्ट माई प्रोडक्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इंडिया का पूरा प्रोसीजर अलग होगा. यहाँ पर मुझे अलग कस्टम ड्यूटी फॉलो करनी पड़ेगी. अगर मैं यूएस की या इंडिविजुअल या यूएस में से मैं बाहर बेच रही हूँ, सो वहाँ के अलग रूल्स होते हैं, वहाँ के अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वहाँ के लोगों को अलग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे. सो मेक इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एंड मार्केट हार्डर हो जाते हैं वो. सम कंट्रीज हैव टू लेंथी फॉर्मेलिटीज दैट एक्सपोर्टर्स हैव टू फेस वाइल दे हैव टू क्लियर देयर गुड्स. लाइक अगर मैं बात करती हूँ आपकी चाइना की, चाइना में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. अगर वहाँ से आप इम्पोर्ट करते हो गुड्स, वहाँ पे अगर आप इंपोर्ट करते हो गुड्स,
वहाँ पे आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। सो सेम आ जाता है अगर मेरी कंट्री में बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है, सो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। फिर मैं करूँगी यार छोड़ अपना, इससे अच्छा तो अपने देश में ही बेच लो, ज़्यादा बढ़िया है, कम से कम शांति की तो ज़िंदगी है। सो ये अब आ जाता है। तो unjust dealing to get the formalities matter create many problems to some international players. International marketers have to accustom the legal formalities of several countries where they want to operate. So they have to face various formalities when they start their businesses. नेक्स्ट आ जाता है कंसिडरेबल डाइवर्सिटीज़। अब देखो मैं एक बात कर रही हूँ, इंडिया में बहुत ज़्यादा अलग, सब कुछ अलग है, सब कुछ सब करने का तरीका अलग है। अगर फॉरेन की बात करते हैं, ऐसे चाइना वालों का सब काम करने का तरीका अलग है, उनका सब चीज़ करने का मोटिव अलग है, उन्हें करने का, उनका प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव अलग है, उनका रहना सहना सब अलग है। सो डिफरेंट कंट्रीज़ हैव देयर ओन यूनिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उनका अलग कल्चर होता है, अलग सिविलाइजेशन लेवल है, मतलब दे आर, वो बहुत ज़्यादा मेरे से मॉडर्न भी हो सकती है, और अगर मेरे से कुछ और कंट्री देखो वो बहुत ज़्यादा अभी मेरे से बैकवर्ड भी हो सकता है। सो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। दे पोज अ प्रॉब्लम पोज करते हैं ऑफ इंटरनेशनल मार्केटर। ग्लोबल कस्टम एग्जिबिट्स कंसिडरेबल कल्चर एंड सोशल डाइवर्सिटीज in terms of needs. If I am a individual or I am a consumer of India, I have a complete different needs of that product, and if a foreigner is consuming my product, they are having a complete different needs for consuming the product. Every customer have a different needs and different wants. They are having a different preferences, habits, language, expectations, buying capacities, buying and consumption patterns and so forth. So सबका अलग अलग होता है। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर हम बात करते हैं, अगर मेरा गुड जा रहा है पाकिस्तान में जा रहा है, तो वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ होती है, या फिर तालिबान में जा रहा है, या फिर ईरान में जा रहा है, वहाँ डेली इतनी लड़ाइयाँ होती है कि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे कोई ऐसी कंट्री में माल जा रहा है जहाँ पे बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी एज अ मार्केटर टू मार्केट माई प्रोडक्ट। सो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स लाइक डेमोक्रेसी है, कहीं डिक्टेटरशिप्स है, डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम है, कहीं मार्केटिंग इकोनॉमी है, कहीं कमांड इकोनॉमी है, कहीं आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है। एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आर सम ऑफ द रियल चैलेंजेस दैट इंटरनेशनल मार्केटर्स हैव टू फेस। Political atmosphere in different countries offer opportunity or possess challenge to international marketer. So obviously अगर वो बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है तो वो मेरे लिए चैलेंज हो गया। अगर वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, या फिर वहाँ पे आपका कैसी इकोनॉमी है कि आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, आप कितना ही माल बेचो, कितने का ही बेचो, कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, सो वो आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्लेस कंस्ट्रेंट, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकली। अब यहाँ पे देखा जाए कि मेरे लिए जो यहाँ पे इंडिया का क्लाइमेट है, क्या वही आपका फॉरेन में होगा, क्या वही यूरोप में होगा? यूरोप में आपका देखा जाए बहुत ठंड होती है, इंडिया में देखा जाए बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, आपका बहुत गर्मी पड़ती है। सो डिफरेंट का फॉरेन कंट्रीज़ की सबकी जो होते हैं डिस्टेंस आपका चेंज हो जाता है। अगर मैंने आज आपका कोई या आपकी जो पेरिशेबल गुड्स है आपको बेचा, मैंने वहाँ तक जाने में बहुत ज़्यादा टाइम, अगर मेरा यूएस में है बहुत टाइम, तो वहाँ पहुँचने में लग गया, तो इतने तो वो ख़राब हो जाएगा। तो मुझे वो देखना है कि मेरा गुड की नेचर क्या है। अगर पेरिशेबल गुड्स है तो आई कैन नॉट सेंड दैट गुड्स टू, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेज सकती। अगर वो बहुत ऐसे नेचर का है कि वो ख़राब नहीं होगा तो मैं तभी तो उसको बाहर भेज सकती हूँ। बट अगर कोई ऐसा है जिसकी लाइफ जो है प्रोडक्ट की वो 2-3 दिन ही है, तो मैं ऐसा रिस्क तो नहीं ले सकती ना कि वो वहाँ पे जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि उसको वो वहाँ पहुँचेगा, उसको ट्रांसपोर्ट होने में, उसको वहाँ पे पहुँचने में, फिर उसका शोरूम पे जाने में बहुत टाइम लग जाता है। सो ट्रेड इन फॉरेन कंट्रीज ऑफ फार डिस्टेंट इटसेल्फ प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन केस ऑफ अ पेरिशेबल प्रोडक्ट इट इज़ रियल चैलेंज हो जाता है हमारा एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट वाया सी रूट। मतलब क्योंकि देखो जा रहे हैं, अगर सी के रूट से जा रहे हैं, आज से 10 दिन तो उसको पहुंचने में लगेंगे, बट आपके प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो 2 दिन है। सो वो प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँचने तक ही ख़राब हो जाएगा। सो एज अ मार्केटर मुझे प्लान करना है कि मेरे गुड का क्या नेचर है, क्या वो कितना वो स्टे कर रहा है। अगर वो ज़्यादा अच्छे से स्टे करने वाला प्रोडक्ट गुड्स है तभी मैं उसको दूर भेज सकती हूँ, अगर नहीं है तो मैं उसको नहीं भेज सकती। एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट वाया सी रूट एंड मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ इफेक्टिव सेलिंग इन्वॉल्व टाइम एज वेल एज रिस्क। सेगमेंटेशन एंड सेलेक्टिंग इंटरनेशनल मार्केट रिक्वायर मार्केट टू बी वेरी केयरफुल। सो उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नॉर्म्स एंड एथिक्स। एवरी कंट्री हैव देयर डिफरेंट एथिक्स, उनके सबके अलग अलग एथिक्स होते हैं।
सो अगर मैं एक कंट्री की बात करती हूँ, इंडिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एथिक्स के हिसाब से नहीं चलते। मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं यहाँ के लोग कि ठीक है, अगर वो मेरा भाई है या मेरा रिलेटिव है, चलो ठीक है, मैं एथिक्स के, मैंने बोला हुआ है, मेरे एथिक्स है कि मैं कोई भी माल उधारी पे नहीं दूँगी। बट क्या है, ये मेरा जानने वाला है, ये मेरा रिश्तेदार है, मैं फिर भी उसको दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड हो जाता है। बट एथिक्स होता है कि क्या मॉरल प्रैक्टिस है, जो मैं सबके साथ कर रहा हूँ, मैं वही सबके साथ करना। सो हर कंट्री का एथिक्स अलग होता है, हर इंडिविजुअल का एथिक्स अलग होता है, हम ये कह सकते हैं। सो एथिक रिफर्स टू द मॉरल प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स ऑफ अ कंडक्ट गवर्निंग इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स बिहेवियर। दे आर डीपली, किससे होता है, रिफ्लेक्टेड इन फॉर्मल लॉज रेगुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। Different codes of conduct are specified that every international business has to observe. So every individual has to observe a different ethics होते हैं। Basically ethics क्या होता है? The way you are treating the people, the way you expect the other people will treat you. So ethics basically ethics means कि किस तरीके से तुम लोगों को ट्रीट कर रहे हो, और जिस तरीके से तुम लोगों को ट्रीट कर रहे हो, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी तुम्हारे वहाँ से ऐसे ही सेम ट्रीट करें। सो हर इंडिविजुअल का अलग एथिक्स होता है, जो एज अ मार्केटर मुझे वहाँ से ध्यान रखना है कि सामने वाले का क्या एथिक्स होगा और मुझे उससे वो हर्ट नहीं करना। टेररिज्म एंड रेसिज्म इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, क्योंकि ग्लोबली बहुत ज़्यादा टेररिज्म हमारा अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। सो टेररिज्म एज अ ग्लोबल इशू होता है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम होती है। पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर अंडर कॉन्स्टेंट फियर होता है उनका टेररिज्म अटैक में एनीवेयर इन द वर्ल्ड। टू ट्रीट इंटरनेशनली इज़ नॉट इकोनॉमिकली रिस्की। वो इकोनॉमिकली रिस्की नहीं होता, बट ये हो जाता है कि क्या पता मेरा माल ही वहाँ पे रोक लिया जाए, क्या पता टेररिस्ट अटैक हो जाए मेरे वो उस कंट्री तक मेरा माल पहुँचने में। सो आई हैव टू कंसिडर कि ये कंट्री में इतना ज़्यादा ये टेररिज्म इफेक्ट है, तो मेरा माल वहाँ पे इफेक्ट नहीं हो। सो रेसिज्म ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज़। तो रेसिज्म भी आपका अफेक्ट करता है। अदर डिफ़िकल्टीज़ क्या हो सकती हैं, बिसाइड दीज प्रॉब्लम दे आर सो मैनी ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं, चेंजिंग इकोलॉजिकल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग, डिफरेंसेस इन वेदर्स एंड नेचुरल क्लाइमेट्स, और सेकेंड हो जाएगा इनएप्रोप्रिएट और इनएडिक्वेट रोल ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज जो आपको सपोर्ट करती हैं एंड रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, नेचुरल एंड मैन-मेड कैलामिटीज़, differences in currencies, weights, standards and measures, protectionist approach of some other country. So these are all your difficulties which an international marketer have to face while they are dealing in the business that is internationally. If you are having any problem regarding this topic, please do ask me in your Zoom meeting. Thank you.